हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का बिहार पुलिस का एक हम सीरीज़ चालू किए हैं जिसमें टोटल आपके टेस्ट करवा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों का 8 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए, उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जितने भी हम टेस्ट पेपर करवा रहे हैं सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनके पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 9। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को जो है डेली 6 से 7 के बीच में यानी कि 6 साढ़े 6 बजे आप लोगों को डेली इस टेस्ट का क्लास उपलब्ध यानी कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग डेली इस क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली वह बनी होती है। कोशिका झिल्ली वह किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिपिड। कोशिका झिल्ली हमारा किसकी बनी होती है? तो यह लिपिड की बनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसमें से क्या है जो प्रक्रिया जो कि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 12 टाइम्स ऑफ ATP प्लस 12 टाइम्स ऑफ NADPH गोज टू C6H12O6 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADP, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर आपका 3 है, DNA के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। मतलब DNA के डबल बांड होते हैं, यानी कि 2 स्टैंड बैंड जो होते हैं वह किससे बंधे होते हैं? तो यह आपके बंधे होते हैं DNA के, यह किससे बंधे होते हैं? तो हाइड्रोजन बांड से। DNA के डबल बांड होते हैं वह किससे बंधे होते हैं? तो आपका हाइड्रोजन बांड से बंधे होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका कीट नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका मकड़ी। मकड़ी आपका कीट नहीं है, बल्कि यह क्या है, मकड़ियों में पंख नहीं होते, इसलिए इनको मकड़ी एक कीट नहीं है, यह एक आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। तो मकड़ी क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, कीट नहीं है, क्योंकि इनमें पंख नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जिन है, इनमें से जिन क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि जिन DNA का एक भाग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिन जो होता है वह DNA का एक भाग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है? DPT वैक्सीन में आपका P किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्यूट्रीसिस को। प्यूट्रीसिस को P संदर्भित करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कि मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पित्त एवं लाइपेज के कारण। पित्त एवं लाइपेज के कारण मानव आंत में वसा का पाचन किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है? इन सभी में से कौन सा है जो कि मत्स्य वर्ग में आपका सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉगफिश। डॉगफिश आपका मत्स्य वर्ग में संबंधित है। बाकी सभी वह समूह वह जीव से संबंधित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है,
मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से जो है किसके स्रोत हैं? मेवा हो गया, वनस्पति तेल और मछली, ये सभी के सभी जो है किसके स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वस्थ वसा। किसके स्रोत हैं? तो स्वस्थ वसा के स्रोत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे जो है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए मैथ का सवाल है, जिसको जो है यहाँ पर जो है हमारे पास सिस्टम न होने की वजह से देखिए सॉल्व यहाँ पर नहीं करवा सकते। तो प्रश्न नंबर 10, 11 मैथ के जो भी प्रश्न है उसको आप लोग खुद सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट में करके बताइए क्या आंसर इसका होगा। और भी मैथ के बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसको आप लोग वीडियो को रोककर उसको खुद सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में ज़रूर करें कमेंट की आंसर क्या होगा। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? गर्दन तथा सिर को जो है जोड़ने वाली संधि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धुराग्र संधि। क्या कहते हैं? तो धुराग्र संधि कहते हैं, यानी कि आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुराग्र संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है माल्थस ने किस वर्ष अपनी एक पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो किस वर्ष जो है इन्होंने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सन 1798 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1798। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिम्स्टेक का जो मुख्यालय आपका है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ढाका में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 23। प्रश्न नंबर 23 है ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हो गया? ब्रिटेन जो है आधिकारिक रूप से जो है यूरोपीय संघ से जो है कब अलग हो गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 31 जनवरी सन 2020 को। 31 जनवरी सन 2020 को जो है अलग हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO इसकी जो है स्थापना कब की गई? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की जो है स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 16 अक्टूबर सन 1945। 16 अक्टूबर सन 1945 को जो है FAO की जो है स्थापना की गई। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है FAO का फुल फॉर्म। तो FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 25। प्रश्न नंबर 25 है प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों को जो है सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों को जो है सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप में जो आपके कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी होंगे, मत्स्य पालन भी होंगे और वानिकी भी होंगे। ये सभी जो है क्रियाकलापों में जो है सम्मिलित किए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है यानी कि न्यूनतम है? तो कौन सा केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को जो है कब अपनाया गया? वर्तमान में जो है प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को जो है कब अपनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1957 में। कब अपनाया गया? तो सन 1957 में अपनाया गया। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर हमारा 28 है
विषम चुने, इनमें से जो है आपको क्या चुनना है, विषम चुनना है कि इसमें कौन जो है सबसे अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दर्जी। दर्जी जो है इन सभी में से सबसे अलग है, क्योंकि नाई, लोहार और बढ़ई ये सभी के सभी जो है जातिगत पेशा है, जबकि दर्जी जो है वह जातिगत पेशा नहीं है। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, दर्जी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्जी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, चित्रों का जो है समूहीकरण करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको समूहीकरण में करेंगे। और भी ऑप्शन देखिए क्या है, तो समूहीकरण में तो इसको समूहीकरण करना है, तो इसको आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें यह पॉइंट दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 30 जो कि रीजनिंग है। रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए। प्रश्न नंबर 31 ये भी रीजनिंग है। अब हम प्रश्न नंबर 32 से देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपका है, सिटियांगो। सिटियांगो जो है राजधानी है, कहाँ की जो है राजधानी सिटियांगो है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा चिली का। चिली की जो है आपकी राजधानी कहाँ पर है, सिटियांगो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो प्रश्न है कि मैंने अपना मत डाला, मैंने अपना मत डाला, इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, आई कॉस्ट माई वोट, आई कॉस्ट माई वोट। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, द टर्म एलॉन्ग इज अ, द टर्म एलॉन्ग इज अ, इसमें क्या भरा जाएगा, आगे जो है क्या आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसमें प्रीपोजिशन। आगे क्या भरा जाएगा, तो प्रीपोजिशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीपोजिशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका, गाइड। गाइड का जो हमें क्या चाहिए, कौन सा फॉर्म, नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म गाइड का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाइडेंस। गाइड का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, गाइडेंस। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है, चूज द एरर गिवन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो हमें क्या पता करना है, एरर, जिसमें है कि द टीम प्लेड एक्सट्रीमली गुड ड्यूरिंग द मैच। इसमें आपका क्या पार्ट एरर है, तो इसमें आपका जो है पार्ट या गुड, गुड जो है यहाँ पर गुड नहीं होगा, गुड की जगह क्या होगा, बेटर होगा। तो कौन सा पार्ट एरर है, गुड वाला पार्ट जो है आपका एरर होगा, क्योंकि मैच के दौरान टीम अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, गुड के स्थान पर बेटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बिलो, यानी कि ब्रेव का जो है हमें क्या चाहिए, एंटोनिम्स। तो ब्रेव का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉवर्ड। कॉवर्ड हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, यानी कि डरपोक, मूर्ख, कायर, ये सब क्या हो जाएगा, ब्रेव का आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न नंबर 38 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हमें क्या क्या बताना है, पैसिव वॉइस। दिया क्या सेंटेंस, आई वाज कैरिंग द इंडियन फ्लैग, आई वाज कैरिंग द इंडियन फ्लैग, इसका हमें क्या चाहिए, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा द इंडियन फ्लैग वाज बीइंग कैरिड बाई मी। सही आंसर क्या हो जाएगा, द इंडियन फ्लैग वाज बीइंग कैरिड बाई मी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, चूज द एग्जेक्टिव ऑफ द वर्ड, किसका, एडेशियन। एडेशियन का जो है हमें क्या चाहिए, एग्जेक्टिव वर्ब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव वर्ब। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एडहेसिव। क्या हो जाएगा, एडहेसिव, जो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव वर्ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40।
प्रश्न नंबर 40 है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, किसका? इसी का। तो क्या हो जाएगा? ही सेड आई एम लाइंग इन लुधियाना, आई एम लिविंग इन लुधियाना। तो इसका जो हमें क्या चाहिए? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर आपका 41 है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर जो है आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाने के लिए विवश कर दिया, तब अंग्रेजों ने जो है किस द्वीप पर जाकर जो है शरण ली थी? तो इन्होंने अंग्रेज जो है भागकर जो है किस द्वीप पर जाकर शरण लिए थे? तो यह लिए थे फुल्टा द्वीप पर। किस द्वीप पर? फुल्टा द्वीप पर उन्होंने शरण लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो-नोवो के जो है युद्ध में हराया था। ब्रिटिश जनरल जिन्होंने हैदर अली के जो है पोर्टो-नोवो के जो है युद्ध में हराया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा सर आयर कूट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर आयर कूट। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के जो है संरक्षण की मांग की? वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने जो है भारत के उद्योगों के जो है संरक्षण की जो है मांग किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम रहीमतुल्ला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम रहीमतुल्ला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिक्की का जो स्थापना हुआ था सन 1927 में। 1927 में जो है आपका फिक्की का जो है स्थापना हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है, निम्न में से किस पुराण से गुप्त वंश की जो है शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? निम्न में से जो है किस पुराण से गुप्त वंश की जो है शासन व्यवस्था पर जो है प्रकाश पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु पुराण। कौन सा हो जाएगा? वायु पुराण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें हमारा है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो है प्रेरित किया है? अपने जो है किस शिलालेख में अशोक ने जनता को जो है धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो है प्रेरित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 14वें शिलालेख में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 14वें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है, हुमायूं की रचना किसने की? हुमायूंनामा की जो है रचना किसने किया है? तो हुमायूंनामा की जो है रचना किए हैं, उनका नाम है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने किया है? तो गुलबदन बेगम ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर आपका 48 है, छत्रपति शिवाजी ने एक नए पद सेनाकर्ते का जो है सृजन किया और बालाजी को जो है पद सौंपा। सेनाकर्ते शब्द जो है इंगित करता है किस सेनाकर्ते जो है शब्द किस चीज़ को जो है इंगित करता है? तो इसका मतलब होता है सेना को संगठित करने वाला। सेना को जो है संगठित करने वाले को जो है सेनाकर्ते कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन जो है आचार्य शांतिपा के जो है नाम से प्रसिद्ध हुए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य आपके शांतिपा के नाम से जो है फेमस हुए थे, यानी कि प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नाकर शांति। रत्नाकर शांति उनका नाम था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई है। बिहार युवक संघ की जो स्थापना कब हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1987 में 1927 में।
बिहार युवक संघ की जो स्थापना हुआ है वह हुआ है सन 1927 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है भूमि शांति और रोटी का जो है नारा किसने दिया। भूमि शांति और रोटी का जो नारा है किसने दिया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लेनिन ने। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया, तो लेनिन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की जो है पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। किस नाम से जानते हैं, तो फरवरी की क्रांति से जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है चक्रण क्वांटम संख्या के जो है मान होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा +1/2 और -1/2। चक्रण क्वांटम संख्या के मान जो होते हैं +1/2 और -1/2 होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से जो है किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो है नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 55 है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का जो है द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगर वहीं पृथ्वी की त्रिज्या पूछ लेता है तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी 6.4 × 10⁻6 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है कास्टनर विधि का उपयोग करके किस धातु का जो है निष्कर्षण किया जाता है। कास्टनर विधि का जो है उपयोग करके किस धातु का जो है निष्कर्षण किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किस विधि का, किस धातु का जो है प्रयोग करके, तो सोडियम का। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है सीरा से चीनी के निष्कर्षण में प्रयोग होता है। सीरा से जो है चीनी के निष्कर्षण में प्रयोग होता है, तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का जो है प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा पार्थिव ग्रह है, तो आपका वह है मंगल ग्रह। कौन सा पार्थिव ग्रह है, तो मंगल ग्रह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचा सकती है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस है जो कि ओजोन परत को जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचा सकती है, यानी कि नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFC गैस। CFC गैस जो है आपका ओजोन परत को जो है सबसे ज़्यादा हानि यानी कि क्षति पहुंचा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पूछा हुआ कि नहीं है, तो इनमें से जो कौन सा है जो कि आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम का भंजन। पेट्रोलियम का भंजन जो है आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 आपका है चंद्रमा के द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। चंद्रमा के द्वारा जो है परावर्तित प्रकाश लगभग हम तक पहुंचने में जो है कितना समय लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.28 सेकेंड। 1.28 सेकेंड लेता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1.28 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को क्या कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई जो है तरंगों को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपका सर्फ। सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्फ कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जो है
यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है अमेरिका में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, रूपल हिमनद स्थित है। रूपल हिमनद जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आपका रूपल हिमनद स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 65 है, चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से है? चमेरा परियोजना का संबंध जो है किस नदी से है? तो इसका संबंध जो है रावी नदी से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है, वालेरे नामक स्थानांतरीय कृषि विशेषता है। वालरे नामक जो है स्थानांतरीय कृषि जो है विशेषता है किस चीज़ का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान की। राजस्थान की जो है विशेषता क्या है? वालेरे नामक स्थानांतरीय कृषि। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जो है आपके प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा एडविन केनन। एडविन केनन जो है आपके अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जो है प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना क्या है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना जो है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की जो है विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा कैंसर का जो है कारण होती है, क्या कहलाती है? सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो कि मनुष्यों में त्वचा कैंसर का कारण होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती हैं आपकी पराबैंगनी विकिरण। क्या कहलाती हैं? पराबैंगनी विकिरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी विकिरण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है, थर्मोस्टेट का जो है प्रायोजन क्या है? थर्मोस्टेट का जो प्रायोजन है वह क्या है? तो वह आपका हो जाएगा तापमान को जो है स्थिर बनाए रखना। तापमान को जो है स्थिर बनाए रखना थर्मोस्टेट का जो है प्रायोजन कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से जो है संबंधित है? लेंज का नियम जो है निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से जो है संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा के जो है संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आपका 72 है, धूप के चश्मे की जो है क्षमता होती है। धूप के जो है चश्मे की जो है कितनी क्षमता होती है? तो 0 डायोप्टर। धूप के जो है चश्मे की क्षमता जो है कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 73 है, पौधों में चेतना की खोज किसने की थी? पौधों में जो है चेतना की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जेसी बोस। जेसी बोस ने जो है पौधों में चेतना की जो है खोज किए थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जेसी बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है, पराध्वनिक गति का जो है मात्रक होता है। पराध्वनिक गति का जो है मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक संख्या। क्या होगा? मैक संख्या। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है, फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? फोटोग्राफिक फिल्म में जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, सोडियम क्लोराइड का इसका भी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का इसका भी होता है, यानी कि सभी का प्रयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट में फोटोग्राफिक फिल्म में जो है किसका प्रयोग होता है? तो उपयुक्त सभी का जो है प्रयोग होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड इन सभी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पर देखिए पूछा हुआ है कि कौन सा जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो इन सभी में से आपका कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो जीवन। जीवन जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
जीवन। जीवन जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि यह जो है पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है मेढक को पत्थर से मत मारो। वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है कारक बताना है। रेखांकित शब्द कौन सा है? से जो है कौन सा कारक है? तो से आपका कौन सा कारक होगा? तो कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? तो कर्म कारक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, करण कारक होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें कौन सा कारक होगा? करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो करण कारक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का जो है चयन करना है। और हमारा है क्या? मुहावरा है पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या कर दिया। तो इसमें क्या फील होगा? तो इसमें फील होगा तिलांजलि दीजिए। क्या दे दीजिए? तो तिलांजलि दे दिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तिलांजलि जो है दे दिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। इनमें से कौन सा एक वाक्य है जो कि आपका क्रिया विशेषण से जो है संबंध रखता है? तो आपका वाक्य है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह जो है आपका क्रिया विशेषण से जो है आपका संबंध रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है, इनमें से जो है कौन सा आपका जो है शुद्ध वाक्य है? तो वह है आपका वह विलाप करके रोने लगा। वह जो है विलाप करके रोने लगा, यह वाक्य शुद्ध है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग होता है आपका नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? यानी कि हमें तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम शब्द जो है कौन सा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? विभावरी। विभावरी जो है आपका तत्सम शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 83। प्रश्न नंबर 83 है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछा है कि नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है आपका जातिवाचक नहीं है? तो आपका हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है आपका जातिवाचक नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 84 है भारतीय पर्यटन के जो है स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर कौन सा है? भारतीय पर्यटन के जो है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में आपका शामिल शहर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आगरा, दिल्ली और जयपुर। कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण शहर आगरा, दिल्ली और जयपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है कि अंडी और उपोर नामक प्रचलित विवाह किस जो है आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो अंडी और उपोर नामक जो है प्रचलित विवाह यह जो है किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हो जो है आदिवासी समुदाय से संबंधित आपका है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जो है जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जो है जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न है कि भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं? भारत में जो है नागरिकता को जो अर्जन यानी कि ग्रहण करने के लिए, नागरिकता लेने के लिए कितने तरीके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 तरीके हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 तरीके हैं, जिसमें आपका आपका भारत में जन्म हुआ हो, या फिर आप वंशानुगत हों, या फिर आप देशीकरण हो, या फिर पंजीकरण के द्वारा, या फिर क्षेत्र सम्मिलित होने पर, इन सब पांचों तरीके से जो है आप भारत की जो है नागरिकता ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 है निम्न में से
किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से जो है किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 को जो है यानी कि आर्टिकल 20 को जो है आपातकाल के दौरान भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है, किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया था? किस वर्ष जो है अनिवार्य कर दिया था राष्ट्रगान के समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वर्ष था? तो आपका सन 2016 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 2016 में जो है अनिवार्य कर दिया था। और कब इसको समाप्त कर दिया गया? तो सन 2018 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की जो है सदस्यता प्राप्त कर ले, वह जो है संसद बन सकता है। यह बात जो है किस वर्ष में जो है निर्णय लिया गया था? तो ये आपका निर्णय लिया गया था सन 1997 में। सन 1997 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है, अंतर्राज्यीय व्यापार या फिर वाणिज्य की जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी जो है पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो किसकी सहमति जो है अनिवार्य बताई गई है? तो यह बताया गया आपका राष्ट्रपति का। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की जो है सहमति अनिवार्य बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 आपका है, जुआंग जनजाति किस राज्य की जो है विशेष रूप से कमजोर समूह यानी कि पीवीटीजी के जो है अंतर्गत सम्मिलित है? तो वह कौन से किस राज्य के जो है अंतर्गत सम्मिलित है? तो यह आपका सम्मिलित है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो है यह सम्मिलित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का जो है प्रावधान है? किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है, वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह क्या करता है? तो कब दी जाती है मान्यता जो है? तो यह आपका दिया जाता है राज्य की जो है लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का जो है 6% तथा संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम जो है 1 सीटें जीती हों, तो उसे जो है राज्य स्तरीय दल के रूप में जो है मान्यता प्रदान की जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई। यहाँ पे देखिए पूछ दिया चौड़ाई और लंबाई, लंबाई और चौड़ाई नहीं पूछा है। चौड़ाई और लंबाई का रेशियो क्या है? तो चौड़ाई और लंबाई का रेशियो हो जाएगा 2:3। 2:3 हो जाएगा, जिसमें आपकी लंबाई अधिक होगी 3 और चौड़ाई हो जाएगा 2। तो लंबाई और चौड़ाई और लंबाई का रेशियो क्या होगा? तो 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में लंबाई और चौड़ाई का पूछता है, तो लंबाई और चौड़ाई का पूछेगा तो 3:2 हो जाएगा। चौड़ाई और लंबाई का पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है, मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा जो है ऑपरेशन शुरू किया गया? तो कौन सा जो है ऑपरेशन शुरू किया गया? तो आपका शुरू किया गया है ऑपरेशन इंद्रावती। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रावती। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन इंद्रावती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया? हाल ही में किस देश में जो है मृत्यु दंड देने के लिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस का जो है प्रयोग किया गया?
तो ये आपका अमेरिका में। कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है, हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है? हाल ही में जो चर्चा में रहा है उग्रम, तो उग्रम है क्या? तो यह आपका है एक राइफल। उग्रम क्या है? राइफल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइफल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 है, 19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ पर संपन्न हुआ? 19वां नाम शिखर सम्मेलन जो है 2024 में आपका यह जो है कहाँ पर जो है संपन्न हुआ है? तो यह आपका हुआ है कंपाला में। कंपाला में जो है संपन्न हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंपाला। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने नेट जीरो का जो है लक्ष्य कब तक रखा है? भारत सरकार ने नेट जीरो का जो है लक्ष्य है यह कब तक रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2070 तक। कब तक लक्ष्य रखा है? तो सन 2070 तक लक्ष्य रखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2070। आई होप आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, क्लास को जो है लाइक करिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे डेली बेसिस पर पर डे आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप लोगों के पास जो है ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए जितने भी प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं उसको करते जाइए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।